हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं सेलेक्टिविटी यानी कि क्यू फैक्टर डिस्कस कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब तक जो डिस्कस किया है उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। हम लोग एलसीआर सर्किट स्टडी कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट की स्टडी कंप्लीट हुई। इसमें हमने 7 टाइप के सर्किट देखे, जिसमें एल था, एल मतलब इंडक्टर था, कैपेसिटर था, रजिस्टर था। फिर डबल डबल देखे, जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वगैरह। 3 सर्किट ये थे और एलसीआर सर्किट। फिर हमें जब स्टडी कर रहे थे तो हमें एलसी ऑसिलेशन के बारे में पता चला कि जब भी किसी भी एसी सर्किट में कॉइल और कैपेसिटर दोनों मौजूद होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो चार्ज ऑसिलेट करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC होती है। फिर हमने जब एसी सोर्स लगाया तो एसी सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी, एलसी सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी थी, और जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी बाय चांस मैच कर जाएं तो करंट के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाते हैं, और उसे कहते हैं करंट मैक्सिमम हो गई। वी और आई सेम फेज में जाते हैं, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, और पावर फैक्टर बन जाता है। बहुत सारी चीजें जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर की थी। इसमें मैं क्यू फैक्टर पे फोकस करना चाहूंगा। क्यू फैक्टर क्या है, इसे सेलेक्टिविटी भी कहते हैं, और है क्या क्यू फैक्टर, डिस्कस करते हैं। इसके लिए करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो लास्ट वीडियो में प्लॉट किया था वो फिर से प्लॉट करता हूं। वाई एक्सिस पे करंट है और इस पे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो ओमेगा है वो यहां से इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे ओरिजिन पे जो फ्रीक्वेंसी है उस पे करंट मैक्सिमम, बिकॉज इस पूरे ग्राफ का पीक इस फ्रीक्वेंसी पे। आप सब लोगों को पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। तो ये हिंट आ गई हमें कि ये वाली फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम जाती है, आपको ये पता है। और इस आई की वैल्यू आई नॉट होगी। आई नॉट करंट का एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए, आपने एक्सेप्टर सर्किट के बारे में पढ़ा था कि अगर एफएम सुनना है तो ये एंटीना है, इसकी कॉइल एंटीना की, और ये है हमारा रिसीवर सर्किट एफएम का। इसमें भी एक कॉइल और कैप्सर होते हैं। कैप्सर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल कैप्सर होता है, इसमें एक डायोड कैप्सर और फिर आगे हेडफोन होता है आपका, हेडफोन। दिस इज एक्सेप्टर सर्किट, ये हमारा रिसीवर सर्किट कह लो। तो होता क्या है, ये है एंटीना। एंटीना में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, सारे एफएम जितनी भी 7-8 एफएम स्टेशन है उन सबकी फ्रीक्वेंसी है। जितनी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, जियो, रिलायंस, सबके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबकी है। और इतनी भीड़ फ्रीक्वेंसी की में से, इतनी क्राउडेड फ्रीक्वेंसी में से वो फ्रीक्वेंसी इस रिसीवर सेट में अंदर जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। हमने माना इसकी फ्रीक्वेंसी 98.3 मेगाहर्ट्ज है। ये रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें जो भी रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी होगी इस भीड़ में से उससे रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस करंट मैक्सिमम होती है, सर्किट ऑन हो जाएगा और ये इस करंट को कर लेगा एक्स से। फिर ये करंट प्रोसेस होगी और इसमें जो भी प्रोग्राम है, गाने हैं, जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक
कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज में रेजोनेंस होता है, उस पे उसकी शार्पनेस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अगर रेजोनेंस सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी पे होता है, एक पॉइंट पर, यानी इस ओरिजिन वाली फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो रेजोनेंस है बहुत अच्छा और रेजोनेंस कहलाएगा, शार्प है रेजोनेंस। लेकिन अक्सर रेजोनेंस एक पॉइंट पे नहीं, एक रेंज में होता है। आप लोग जब अपनी गाड़ी पे इसमें लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे या सफर करेंगे किसी दूसरी सिटी की, आपके पास काफी टाइम होगा, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, जैसे 98.3, तो आपको सॉन्ग आना चाहिए सर 98.3, बट 98.1.52 से ही खड़कर डिस्टर्बेंस के साथ प्रोग्राम आना शुरू हो जाता है, और 98.3 के बाद भी, यानी 98.4 तक कुछ ना कुछ खड़के के साथ प्रोग्राम आएंगे। तो रेजोनेंस सिर्फ 98.3 पे नहीं, फ्रीक्वेंसी की एक रेंज पर हो रहा है, कहते हैं बैंड विड्थ। और ये रेंज कैसे निकालते हैं, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। ये पॉइंट आई नॉट है, तो आई की आरएमएस वैल्यू क्या हुई, आरएमएस वैल्यू हुई आई नॉट बाई √2, यानी कि 70.7% कर दो ऑफ आई नॉट, तो ये आई की वर्चुअल वैल्यू आएगी। तो आई नॉट यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक आई नॉट थोड़ा नीचे, यहाँ मान लो आई की आरएमएस वैल्यू है, तो यहाँ से एक्स की पहले लाइन ड्रॉ करो, 2 पॉइंट मिल गए, एक ही जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, इसको नाम देता हूं ए और बी, ये ओ है, ठीक है। तो इस पे जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा लिख देता हूं, बिकॉज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आर आना चाहिए। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओ और ए के बीच का गैप क्या है, डेल्टा ओमेगा, और ओ और बी के बीच में ये भी होगा डेल्टा ओमेगा। तो ये और ये विड्थ इक्वल होती हैं, तो ये पूरी विड्थ है ए टू बी, ये ए से बी जो है ये है 2 डेल्टा ओमेगा, और ये कहलाती है बैंड विड्थ। दिस इज बैंड विड्थ। ये बैंड विड्थ जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी, जितनी बड़ी होगी, क्वालिटी उतनी पुअर है। रीजन ये है, आपको जो सॉन्ग आने चाहिए थे रेडियो मिर्ची के, वो जाने चाहिए सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट पर, बट एक पॉइंट पर कब आते हैं प्रोग्राम, जब उस पॉइंट पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पर जो सिग्नल है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और गाने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रेजोनेंस की पॉइंट पे ना होके ए से बी तक हो रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, खड़ वगैरह थोड़ा डिस्टर्बेंस के साथ होगा, बट होगा। यानी रेजोनेंस पॉइंट पर ना होके ए से बी रेंज में हो रहा है, इसलिए रेजोनेंस शार्प नहीं है। एक बार 1 मार्क का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, व्हाट डज क्वालिटी फैक्टर सिग्निफाई। तो क्वालिटी फैक्टर सिग्निफाई करता है शार्पनेस, इट सिग्निफाइज शार्पनेस of resonance। रेजोनेंस कितना शार्प है वो बताएगा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा शार्प होगा क्वालिटी, और सेलेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो विड्थ है वो जितनी कम होगी, जितनी नैरो होगी, क्यू फैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला, जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू, वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये क्यू फैक्टर फॉर्म है। तो अब क्यू और बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बैंडविड्थ क्या है,
ए बी की जो विड्थ है, दिस इज बैंडविड्थ। तो ए बी जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक दूसरे एलसीआर सर्किट का सेम ग्राफ यानी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। नीचे वाले फिगर को मैं हटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। मतलब ये था एक, ये एक सर्किट है एलसीआर, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, इसका रेजिस्टेंस अलग है, ये एलसीआर सर्किट डिफरेंट है, सोर्स सेम है क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए पावर हाउस तो अलग अलग होंगे नहीं, एक ही सोर्स से करंट आ रही है तो सोर्स दोनों के आइडेंटिकल है, लेकिन एलसीआर की वैल्यू अलग हो सकती है, ये अलग अलग है 2। मान लो ये है 1 का, दूसरे का मैं बनाता हूं, ये है सेकंड, सेकंड का ये है, फर्स्ट का ये। फर्स्ट आप देखो सेकंड का आई नॉट ज्यादा है, सेकंड की पीक भी ज्यादा है। तो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि किस सर्किट का रेजिस्टेंस कम है। सर्किट का रेजिस्टेंस करंट, रेजोनेंस में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू, वैसे फॉर्म में होता है E अपॉन Z, बट रेजोनेंस में रेजोनेंस I इज इक्वल टू E अपॉन R, Z की जगह मैंने R लिख दिया है। तो I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगी। तो करंट देखो यहाँ की I नॉट ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ये कौन सा है, सेकंड सर्किट, तो सेकंड सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा, फर्स्ट सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस रेजिस्टेंस के कम जाने का क्यू फैक्टर से क्या लिंक है, ये मुझे दिखाना है। आप ये जो है वैल्यू, ये आई नॉट है, इसकी वर्चुअल वैल्यू ले लो, ये वर्चुअल वैल्यू, यहां से आपने ग्राफ प्लॉट करा, आप देखेंगे पीक जितनी ज्यादा होगी उसकी बैंडविड्थ उतनी कम आएगी, यानी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। या मैं कहीं लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। यहां से पता ही चल रहा है, if I naught is higher, इसकी I naught higher है, it means lower resistance and lower resistance और इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या है, अच्छा है, बैंडविड्थ क्या है, कम, बैंडविड्थ will be lower, बैंडविड्थ लोअर होगी, कम होगी बैंडविड्थ, एंड क्यू फैक्टर will be higher। It means resonance will be more sharp। तो इसमें जो पीक है उसका रेजिस्टेंस से लिंक कराया कि रेजिस्टेंस जिस सर्किट में कम है उसका पीक ज्यादा, पीक जिसका ज्यादा है उसका बैंडविड्थ कम होगा, और बैंडविड्थ जिसका कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा और उसमें रेजोनेंस भी मोर शार्प होगा। तो ये था एक तरीका क्यू फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का। हमारे पास दो तरीके हैं,
क्यू फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के। मैं आपको दोनों फैक्टर दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें तो कोई खास बात है नहीं, ये हम समझ चुके। क्यू फैक्टर किस चीज की स्टडी कर रहा है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर रेजोनेंस होता है तो शार्प है, एक रेंज में होता है तो पुअर है। तो यहां पर शार्पनेस कितनी है एक एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस, यानी कि कितना नैरो आ रहा है बैंडविड्थ, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक और तरीका है, मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूं क्यू फैक्टर का। एक और it is defined as the ratio of potential difference drop across coil or capacitor at resonance to source voltage, यानी अप्लाइड वोल्टेज भी कहते हैं, टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो रेजोनेंस से ये इवेंट जुड़ी हुई है। इसका मतलब होगा कि क्यू फैक्टर जो होगा वो होगा, मैं फिगर बना देता हूं एक छोटा सा, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल और ये सोर्स। जो सोर्स का V है वो नीचे आएगा और इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस VC, इसमें VL। तो ये डेफिनेशन कह रही है VL या VC इनमें से कोई एक लेना है डिवाइड बाय V सोर्स की एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको पता है कि VL और VC क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेजोनेंस के VL और VC होंगे बिल्कुल इक्वल, इसीलिए जो क्यू फैक्टर है वो होगा VL और VC में से एक ले लो, मान लो VL ले लिया, VL अपॉन V, और V होता है VR एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस V इज इक्वल टू VR। मतलब ये और ये जो होता है ये इक्वल होते हैं रेजोनेंस में, एट रेजोनेंस, ठीक है। ये आपने पढ़ाया हुआ, तो मैंने V को VR लिखा हुआ है। अब VL क्या है? IX है अपॉन IR, I से I कैंसिल हो गया तो क्वालिटी फैक्टर आ गया, Q आ गया XL अपॉन R। XL क्या होता है? ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा क्या होता है? 1 अपॉन रूट LC। ऊपर क्या है? L, इसको लिख सकते हैं रूट L स्क्वायर इंटू 1 अपॉन R। तो L से स्क्वायर गया तो ये आ गया 1 अपॉन R रूट L अपॉन C। दिस इज क्यू फैक्टर। इस क्यू फैक्टर को डायरेक्ट करने के लिए मैंने VL लिया है। अगर आप VC लोगे तो भी सेम फॉर्मूला आएगा, बिकॉज एट रेजोनेंस VL और VC सेम होते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अच्छा, क्यू फैक्टर इसे मैंने लिया था VL, अब मैं ले रहा हूं VC, VC अपॉन VR। VC क्या होगा? IXC अपॉन IR, ये हो गया XC अपॉन R। XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा C और नीचे R है। ओमेगा होता है 1 अपॉन रूट LC, तो रूट LC ऊपर चला गया, रूट LC नीचे बचा R और C को लिख सकते हैं रूट C स्क्वायर।
एक सी से एक सी कट गया तो ये हो गया क्यू फैक्टर क्या आया 1/r रूट एल अपॉन सी। आप इस फॉर्मूले को देखो, इसको देखो, दोनों सेम आए। तो एक तो ये कि रेजोनेंस की फिनोमेना है क्वालिटी फैक्टर, यानी कि रेजोनेंस जब होगा तभी हमें म्यूजिक सुनाई देगा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, रेडियोमेट्री वगैरह जो भी, रेड एफएम, रेडियो सिटी जो भी होगा, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस और उस पे ही अगर हमें उसका प्रोग्राम सुनाई दे तो हम कहते हैं ये क्वालिटी फैक्टर बहुत शार्प है। और उस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक तरीका था बैंडविड्थ से कंपेयर करना, एक था सीधी सी डेफिनेशन है कि रेजोनेंस पे जो VL या VC में से कोई भी एक वोल्टेज है और अप्लाइड वोल्टेज जो सोर्स की वोल्टेज उसको डिवाइड कर दो तो जो आता है वो क्वालिटी फैक्टर होता है। क्वालिटी फैक्टर में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, LCR सर्किट का रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर के लिए उतना हेल्दी होगा, अच्छा होगा। आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो Q और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R जितना कम Q उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया, बिल्कुल किससे क्लियर, कोई भी हमारे मन में डाउट नहीं बचा। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ये डिपेंड कर रही है कि हमारा C क्या है, L क्या है, R क्या है, तीनों पे डिपेंड करती है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था Q फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब मैं आपको ये बताता हूं कि Q फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। जनरली Q फैक्टर होता है 10 से 100, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है 10 to 100 के बीच में। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी डील करते हैं उसमें 200 तक हो सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which deals high frequency, जैसे आपका टाटा स्काई वगैरह होते हैं, डिश एंटीना जो है जो सीधे सैटेलाइट से हाई फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होते हैं उनमें, which deals high frequency may have Q factor equal to 200। Q फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, प्योर नंबर है, नो यूनिट, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द Q फैक्टर। मैं आपको एक बार रिव्यू दे दूं। Q फैक्टर हमने रेजोनेंस पढ़ा और ये पढ़ा रेजोनेंस से एक्सेप्टर सर्किट बनाया है, यानी कि जो हमारा रिसीवर सेट है FM रेडियो का, उसमें हम जो भी फ्रीक्वेंसी ट्यून करेंगे बाहर की फ्रीक्वेंसी से, तो उसी फ्रीक्वेंसी के प्रोग्राम हम हमें सुनाई देंगे। तो हमें कितनी नियर यानी कितनी शार्पनेस है रिसीवर की, तो यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही अगर हम म्यूजिक सुन पा रहे हैं, प्रोग्राम सुन पा रहे हैं तो बहुत शार्प है। अगर डिस्टर्बेंस के साथ काफी देर तक, यानी 98.3 है तो 98.2 से और 98.4 तक हम इतने में प्रोग्राम सुन पा रहे हैं एक रेंज में, इसे बैंडविड्थ कहते हैं, तो वो बिल्कुल बेकार है, शार्प नहीं है। और हमने देखा था इसे एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, बाहर की फ्रीक्वेंसी में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को हमारा रिसीवर सेट एक्सेप्ट करेगा। अगर हम रिसीवर सेट की फ्रीक्वेंसी जो भी हम सेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी को मैच करती हुई जो फ्रीक्वेंसी उसे एनवायरनमेंट में मिलेगी उस पर रेजोनेंस करा के उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। और कितनी शार्प भी ये एक्सेप्ट कर रहा है उस पर हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो Q फैक्टर में दो तरह से डिफाइन करना सीखे, बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से और एक वोल्टेज से। ये इसकी और इसकी जो वोल्टेज है VL और VC, इनमें से किसी एक वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज का जो रेशो है उसी के रेशो को कहते हैं Q फैक्टर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द Q फैक्टर। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये बार बार बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस की। एक होता है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, हालांकि ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट CBSE बोर्ड में नहीं है, बस मैं नॉलेज के लिए जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। एक बार IIT में इसका एक क्वेश्चन आया, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ये मान लीजिए ये कैपेसिटर,
ये कॉइल, ये है पैरेलल। यहाँ जो भी करंट जाएगी आई, वो इसमें डिवाइड होगी आई एल और आई सी में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओगे तो I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई। ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, क्योंकि दोनों है पैरेलल में। आपने इससे पहले पढ़ा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसमें तीनों की तीनों सीरीज में थी, ठीक है। ये सीरीज रेजोनेंस है, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। इसमें आई सी और आई इक्वल है। ई हमेशा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ई साइनसॉइडली चेंज होता है इस तरीके से। तो आपको पता है कॉइल में करंट हमेशा π/2 से लैग बिहाइंड होती है और कैप्सूल में 90 से लीड करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आई सी यानी कैप्सूल में होगी 90 से लीड करेगी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और आई एल क्या होगा, 90 से लैग बिहाइंड होगी, तो ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि लैग बिहाइंड है। अब आई नॉट की वैल्यू कैप्सूल में कितनी होती है, ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू किस में, कॉइल में होगी ई नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसको ओपन कर दो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये होगा हमारा साइन 90 प्लस थीटा, ये होगा प्लस का कॉस थीटा बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये आएगा माइनस साइन लोगे पहले कॉमन, तो π/2 इधर आएगा, ओमेगा टी इधर आएगा, और ये आएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया ई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन एक्स सी माइनस, क्योंकि यहां से माइनस आया है, ई नॉट अपॉन एक्स एल कॉस ओमेगा टी। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, ई नॉट कॉमन है, कॉस ओमेगा टी भी कॉमन है, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल। एट रेजोनेंस पे याद है क्या होता है, एक्स एल और एक्स सी हो जाते हैं इक्वल। इसमें रख दोगे कट जाएगा, तो ये आई आ रहा है, तो आई क्या आ गई, 0। यहां आपने बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो इसमें आई होती है मैक्सिमम, और इसमें अगर रेजोनेंस होता है तो आई होती है 0। रुड़की इंजीनियरिंग में आया था, रुड़की आईआईटी में, कि रेजोनेंस पे इस रेजिस्टेंस में करंट निकालो, 0, क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो यहां से करंट बाहर ही नहीं आएगी, क्योंकि आई एल प्लस आई सी क्या हो जाएगा, 0, जो अभी आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो ये था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसे फिल्टर सर्किट भी कहते हैं या रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। इसका नाम है रिजेक्टर। ये फिल्टर सर्किट जो कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से मैच होगा उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग करंट 0 हो जाएगी, सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे मान लीजिए एंटीना है और यहां पे आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, तो यहाँ पे हम जो भी फ्रीक्वेंसी मैच कराएंगे सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ देगा, बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी जिस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया उसको रिजेक्ट कर देगा, इसलिए ये रिजेक्टर सर्किट है। और सीरीज रेजोनेंस सर्किट था एक्सेप्टर सर्किट, उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसको अंदर आने देता है। यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसको अंदर आने नहीं देता, उसको छोड़ के बाकी सबको अंदर आने देगा। तो ये था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस कंप्लीटली अब खत्म हुआ है। क्वालिटी फैक्टर को सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। इस साल 2020 सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन में सेलेक्टिविटी वर्ड यूज हुआ है, ध्यान में, यानी क्यू फैक्टर का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने रेजोनेंस और क्यू फैक्टर की कंप्लीट स्टडी कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
गुड बाय, टेक केयर।